अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ तमाम तर डिटेल शेयर करने जा रहा हूँ। मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरों ने एडमिशन्स अनाउंस किए हैं पीएचडी और मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स में 2024 सेशन के लिए। तो आज हम इस वीडियो में तमाम तर डिटेल डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम्स पीएचडी में ऑफ़र किए जा रहे हैं, कौन से प्रोग्राम मास्टर डिग्री में ऑफ़र किए जा रहे हैं और इसके अलावा उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, किस तरह से आप अप्लाई करेंगे। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि हमारे पास दो प्रोग्राम्स हैं, यानी एक पीएचडी दूसरा मास्टर्स। तो पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीएचडी के लिए। तो जो पीएचडी प्रोग्राम है वो डिफरेंट डिसिप्लिन ऑफर किए जा रहे हैं अंडर डिफरेंट कैटेगरीज। तो डायरेक्टोरेट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ में जो पीएचडी के लिए प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं उनमें सबसे पहले है अप्लाइड मैथमेटिक्स, उसके बाद है हमारे पास केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग के बाद है सिविल इंजीनियरिंग, सिटी एंड रीजनल प्लानिंग, एनर्जी सिस्टम्स इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, जियोटेक्निकल एंड हाईवे इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, मेटलगरी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इंजीनियरिंग जो है, इसमें एक ही डिसिप्लिन ऑफर किया जा रहा है पीएचडी के लिए, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। उसके बाद है मेहरान यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट। तो इसमें दो प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं, एक है साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी और दूसरा है मैनेजमेंट साइंसेज। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में पीएचडी का जो प्रोग्राम है वो है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। उसके बाद हमारे पास है इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। तो इसमें है बायो मेडिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग और मेकाट्रॉनिक इंजीनियरिंग और फाइनली है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो इन डिसिप्लिन्स में ये देखें 2 स्टार लगे हैं और यहाँ ये मेंशन है कि अगर आप एडमिशन लेते हैं इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में तो fully funded scholarships for outstanding and meritorious candidates shall be available from ICT Endowment Fund for Sustainable Development Scheme। तो यानी अगर आप इनमें से किसी प्रोग्राम में पीएचडी करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप के चांसेस हैं। अब नीचे आते हैं और हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एडमिशन के लिए पीएचडी में, तो आपकी मास्टर्स में या एमई जो आप कर चुके हैं उसमें आपकी सीजीपीए मिनिमम 3.0 हो या फिर 60% मार्क्स होने चाहिए अगर एनुअल सिस्टम है। इसके अलावा देखिए मेंशन है कैंडिडेट मस्ट पास प्री एडमिशन टेस्ट इज आइदर इक्विवेलेंट टू जीआरई हेट जर्नल कंडक्टेड बाय टेस्टिंग बॉडीज एक्रेडिटेड बाय हेक या फिर विद अ पासिंग स्कोर ऑफ 60% और जीआरई जर्नल टेस्ट कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी विद द पासिंग स्कोर ऑफ 60%। या तो आप पहले से जो हेक का जीआरई टेस्ट है वो आपने क्वालिफाई कर लिया और 60% मार्क्स के साथ, या अगर आपने वो नहीं किया तो आपको मेहरान यूनिवर्सिटी जो प्री एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करेगा तो उसमें आपको 60% मार्क्स ऑब्टेन करना होंगे। और इसके अलावा एक और अहम बात यह है कि अगर आप पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं तो फिर आपको एनओसी लेना होगी, यानी आप जिस भी इदारे में काम कर रहे हैं तो वहाँ से परमिशन लेना होगी कि आप एज ए फुल टाइम कैंडिडेट यहाँ पे पीएचडी करना चाहते हैं, तो वो आपको एनओसी प्रोवाइड करेंगे और वो एनओसी आपको सबमिट करना होगा एडमिशन के वक्त। इसके अलावा जर्नली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देखिए लिखा हुआ है एलिजिबल डिसिप्लिन फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स आर सेम एज दैट ऑफ रिलेवेंट मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स एंड बेसिक डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड। यानी जर्नल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपने बीई या एमई जिस डिसिप्लिन में की है उसी डिसिप्लिन में आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा एक और बात यहाँ मेंशन की हुई है कि एलिजिबल डिसिप्लिन फॉर पीएचडी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग और मेटलगरी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग और मेकाट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, केमिकल इंजीनियरिंग, एनर्जी स्कीम्स, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आर इक्विवेलेंट। तो यानी अगर आप पीएचडी करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बढ़ जाता है, यानी डिफरेंट डिसिप्लिन्स में जो यहाँ मेंशन किए हुए हैं उनमें से अगर आपने किसी में मास्टर्स की हुई है तो आप एलिजिबल हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी करने के लिए। ये तो हमने डिस्कस किया पीएचडी के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मास्टर डिग्री प्रोग्राम में कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जर्नल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है किसी भी मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए वो यहाँ मेंशन किया हुआ है कि आपकी सीजीपीए 2.5 होनी चाहिए, ठीक है ना। सेमेस्टर सिस्टम में आपकी जो भी बैचलर डिग्री है, ठीक है, उसमें 16 ईयर एजुकेशन में आपकी मिनिमम सीजीपीए 2.5 हो और इसके अलावा
आपने 50% मार्क्स ऑब्टेन किए हो GRE जर्नल टेस्ट में, या फिर जो यूनिवर्सिटी टेस्ट कंडक्ट करेगी तो उसमें भी आपको 50% मार्क्स ऑब्टेन करना होंगे। तो आइए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं डायरेक्टोरेट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज जो फुल टाइम इवनिंग प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है। तो उनमें जो डिसिप्लिन आ जाते हैं, उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो वो हम यहाँ नीचे डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले केमिकल इंजीनियरिंग है और उसके जो एलिजिबल डिसिप्लिन है वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। एलिजिबल डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आपका जो बीई हो या आपकी जो बैचलर डिग्री हो, अगर इनमें से किसी प्रोग्राम में है तो आप ये जो लेफ्ट हैंड पे हमारे पास डिसिप्लिन आ रहा है, इसमें मास्टर्स के लिए एलिजिबल हैं। तो मसलन सिविल इंजीनियरिंग है, तो अगर आपने बीई सिविल इंजीनियरिंग में की है तो आप मास्टर भी सिविल इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, या फिर जियो टेक्निकल और हाईवे इंजीनियरिंग में आपने बीई की हुई है तब भी आप मास्टर सिविल इंजीनियरिंग में कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अब मैं सिर्फ लेफ्ट साइड से आपको डिसिप्लिन बता रहा हूँ और आप यहाँ से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खुद ही देख लें वीडियो को पास करके। तो फोर्थ नंबर पे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, फिफ्थ नंबर पे हमारे पास एनर्जी सिस्टम्स इंजीनियरिंग, उसके बाद सिक्स नंबर पे हमारे पास मौजूद है जियो टेक्निकल एंड हाईवे इंजीनियरिंग, सेवन पे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मेटलगरी एंड मटीरियल्स इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। इंग्लिश लिंग्विस्टिक में आप एमएस कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप अप्लाइड मैथमेटिक्स में एमफिल कर सकते हैं, आर्किटेक्चर में मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इंजीनियरिंग, और ये भी एमई इवनिंग प्रोग्राम है। तो इसमें जो डिसिप्लिन ऑफर किया जा रहा है वो है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, और उसका एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है कि आपकी जो बैचलर डिग्री है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, माइनिंग इंजीनियरिंग, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, एनर्जी सिस्टम, सिविल इंजीनियरिंग, जियोलॉजिकल एंड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट हो तो आप पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, इसमें जो डिसिप्लिन ऑफर किए जा रहे हैं उसमें पहले बायो मेडिकल इंजीनियरिंग, फिर कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स, तो आप इनमें मास्टर्स कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे और भी प्रोग्राम्स हैं, तो उन प्रोग्राम्स में कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग है, डेटा साइंसेज है, एमएस यानी डिग्री कहलाएगी एमएस डेटा साइंसेज, इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कंट्रोल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। उसके बाद है मेकाट्रॉनिक इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और फाइनली टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। तो हर एक जो डिसिप्लिन है उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो यहाँ सामने लिखा हुआ है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप इस वीडियो को पास करके आराम से पढ़ लें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। हम आगे बढ़ते हैं और आगे मेहरान यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, तो एमएस और एमबीए इवनिंग प्रोग्राम्स हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से डिसिप्लिन ऑफर किए जा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास है एमएस इवनिंग प्रोग्राम विथ इलेक्टिव्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और पब्लिक पॉलिसी। तो ये चार डिसिप्लिन ऑफर किए जा रहे हैं एमएस के लिए। तो आप इनमें अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, नेचुरल, सोशल, अप्लाइड, मेडिकल साइंसेज या इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है ना। तो अगर आप के पास इनमें से कोई भी डिसिप्लिन मैच होता है तो आप मास्टर्स में इन चार डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है एमबीए इवनिंग प्रोग्राम विथ इलेक्टिव्स। तो इलेक्टिव्स में फाइनेंस है, मार्केटिंग, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो उसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है, आप इसको देख लें आराम से। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो डिसिप्लिन ऑफर किया जा रहा है मास्टर डिग्री के लिए वो है एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, उसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है। और फाइनली यहाँ पे देखें ये बताया गया है कि फॉलोइंग प्रोग्राम्स आर आल्सो ऑफर्ड एट म्यूट शहीद ज़ैदे भुट्टो कैंपस खैरपुर मीरस। तो जो मेहरान यूनिवर्सिटी का खैरपुर मीरस का कैंपस है तो वहाँ पे एमई इवनिंग प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं इन चार डिसिप्लिन में। पहला डिसिप्लिन है सिविल इंजीनियरिंग, दूसरा इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग, थर्ड है एनर्जी सिस्टम्स इंजीनियरिंग और फोर्थ है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ की फीचर्स आपको अट्रैक्ट करने के लिए बताए जा रहे हैं। तो फॉरेन क्वालिफाइड पीएचडी मौजूद है, ठीक, आउटस्टैंडिंग डेडिकेटेड टीचिंग फैसिलिटीज़, इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया लैब्स हैं, सिलेबस डिज़ाइन कीपिंग इन व्यू प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स। तो ये थोड़े बहुत अट्रैक्शंस हैं, ठीक है। और फाइनेंशियल असिस्टेंस के हवाले से बताया जा रहा है कि आपके पास डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के मौके मौजूद हैं। तो ये जब आप इनरोल्ड हो जाते हैं तो उसके बाद आपके पास चांस है कि आप अवेल कर सकते हैं। अब आते हैं कि अप्लाई कैसे किया जाए।
तो अप्लाई करने के लिए आपके पास ये जो एडमिशन के लिए लिंक दिया गया है http और pgadmissions.mu.edu.pk, तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप थोड़ी देर में देखें इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे आए हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आप लॉगिन होंगे और लॉगिन होने के बाद इंस्ट्रक्शंस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आपको एडमिशन फॉर्म सबमिट करना होगा। अगर एडमिशन फॉर्म फिल करने में कोई आपको दिक्कत महसूस हो तो आप कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा, तो फिर मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा हाउ टू फिल द एडमिशन फॉर्म फॉर पीएचडी इन मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम फॉर म्यूट। अच्छा, एक और चीज़ आप नोट कर लें कि जब आप ये फॉर्म फिल करेंगे तो उससे पहले आपको एक चालान पे करना होगा 4,550 रुपये का। ठीक है, वो पे करेंगे, उसके बाद ही आप फर्दर एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए वो यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। देखिए लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट्स को सबसे पहले 4,550 का चालान डिपॉजिट करना होगा HBL में, मेहरान यूनिवर्सिटी में ब्रांच HBL की वहाँ पे। और कब पे करना है? 24 नवंबर 2023 से पहले पहले। तो चलिए लास्ट में एक दफ़ा फिर हम ओवरऑल स्केड्यूल देख लेते हैं कि पीएचडी और मास्टर्स में ये जो एडमिशन हो रहे हैं उसका क्या स्केड्यूल है। तो डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट 6 नवंबर को एडवर्टाइजमेंट आई थी और लास्ट डेट फॉर्म सबमिशन की 24 नवंबर है। और जो यूनिवर्सिटी बेस्ड टेस्ट होगा वो 17 दिसंबर को होगा। रिजल्ट 19 दिसंबर को अनाउंस होंगे और इंटरव्यूज़ 22 दिसंबर को होंगे और क्लासेस जो है 8 जनवरी 2024 से स्टार्ट होंगे। तो ये स्केड्यूल तो आ गया। इसके अलावा कुछ नोट्स हैं। एक अहम नोट लिखा हुआ पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए कि जो भी पीएचडी कैंडिडेट्स हैं उनको एक कॉपी ऑफ रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना होगा, यानी उन्हें कुछ ना कुछ बताना है कि वो पीएचडी में क्या करना चाहते हैं और वो रिसर्च प्रपोजल उन्हें अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करना होगा। अच्छा, इसके अलावा दूसरी जो बात है वो मास्टर्स में जो स्टूडेंट अप्लाई करेंगे उनके लिए कि अगर आप बैचलर डिग्री में लास्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं और आपका रिजल्ट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका रिजल्ट जो है अनाउंस होने वाला है विद इन मंथ, तो फिर आप भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है फाइनली आखिरी जो नोट है कि अगर आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं आपका एडमिशन भी हो जाता है, लेकिन एक मिनिमम नंबर्स रिक्वायर्ड है कैंडिडेट्स का। अगर किसी प्रोग्राम में वो मिनिमम नंबर अचीव नहीं होता, सिर्फ 1 या 2 स्टूडेंट्स आते हैं, तो प्रोग्राम में भी स्टार्ट ना हो। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेना है तो उसके लिए ये कॉन्टेक्ट नंबर्स दिए हुए हैं, ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप कॉन्टेक्ट करके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इस वीडियो से भी अगर आपने कुछ सीखा है, कोई आपको अपडेट मिली है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक टाइमली पहुँच सके। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।